ओम श्री सीताराम चंद्राभ्याम नमः। इस संसार में सुखी कौन है, इस विषय में श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के 7वें अध्याय के 17वें श्लोक में लिखा है कि जश्च मूढ़ तमो लोके जश्च बुद्धे परांगतः तौ उभौ सुख मेधेते क्लिश्यत्यंतरितो जनः। इसका तात्पर्य है, ये वो कह रहा है श्रीमद् भागवत कि इस संसार में दो ही व्यक्ति सुखी है। कौन कौन? तो जश्च मूढ़ तमो लोके, लोके माने संसार में जो सबसे मूढ़तम है, माने एक अत्यंत मूढ़ जो है, जिसको न मान सम्मान में कोई अंतर दिखता है, न हर्ष और विषाद में कोई अंतर दिखता है, न सुख दुख में कोई विकृति आती है, यानी जिसके लिए मान अपमान सुख दुख हर्ष विषाद ठंडी गर्मी बराबर हो जाता है, ऐसा जो मूढ़तम व्यक्ति है उसको जो है दुख नहीं होता। और दूसरा कौन होता है? जश्च बुद्धे परांगतः, और जो बुद्धि की पराकाष्ठा को प्राप्त कर गया है, यानी बहुत बड़ा ज्ञानी हो गया है, जिसको उस अवस्था में जाने के बाद भी सुख दुख में समान हो जाता है मनुष्य, हर्ष और विषाद में समान रहता है, ठंडा और गर्मी में समान रहता है, मन हर एक परिस्थिति में समान रहना, जो उद्विग्न नहीं होता है। तो इस प्रकार से जो अत्यंत मूढ़ है, मूढ़तम है, जिसको कोई भान नहीं है सुख दुख का, सर्दी गर्मी का, संपत्ति विपत्ति का, दुख और दर्द का, जो समान रूप में रहता है हमेशा, ऐसा मूढ़तम और जो महान ज्ञानी हो गया है, बुद्धि की पराकाष्ठा को प्राप्त कर गया है, वही दो जो है इस संसार में सुखी है। और ता उभौ सुख मेधेते क्लिश्यत्यंतरितो जना, और मध्य में जितने भी लोग हैं, जितने उसके बीच में बैठे हुए हैं, वे सभी दुखी हैं। ऐसा श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के 7वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा गया है। इधर श्रीमद् भागवत के महात्म्य में गोकर्ण जी अपने पिता को उपदेश दे रहे हैं, पुत्र भी पिता को उपदेश देते हैं, पुत्र जो है माता को उपदेश देते हैं, ऐसा श्रीमद् भागवत में पाया गया है। जैसा कि गोकर्ण जी अपने, जब उनके पिता धुंधकारी के अत्याचार से बहुत दुखी थे, तो दुखी होने के उपरांत गोकर्ण जी देखे अपने पिता को बहुत दुखी, तो उनको कहे कि आप जो है मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम, प्रजारूप जो अज्ञान है आपको, माया जो है, उसको आप त्याग कीजिए, क्योंकि जिस चीज़ में अधिक माया रहती है उस चीज़ को नष्ट होने पर बहुत कष्ट होता है। इसलिए आप इसको, इस अज्ञान को, अज्ञानता को त्याग कीजिए, माया को त्याग कीजिए। और वहाँ उसने गोकर्ण जी ने कह रहे हैं, गोकर्ण जी कह रहे हैं अपने पिताजी से कि न चंद्रस्य सुखम किंचित न सुखम चक्रवर्तिना सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकांत जीविना। कहते हैं, हे पिताजी, इंद्रस्य किंचित न सुखम, माने देवराज इंद्र जो हैं, जो देवताओं की राजा है, देवताओं के जो राजा इंद्र हैं, उनको भी किंचित सुखम नास्ति, कुछ भी सुख नहीं है। न सुखम चक्रवर्ती न, और चक्रवर्ती राजा जो हैं, चक्रवर्ती राजा वो होते थे जिनको संपूर्ण पृथ्वी पर अधिकार होता था राजतंत्र में। तो ऐसा राजा जिसको संपूर्ण पृथ्वी पर अधिकार हो, ऐसा चक्रवर्ती राजाओं को भी कुछ सुख नहीं है। और देवराज इंद्र जो है, जो देवताओं के राजा हैं, उनको भी कुछ सुख नहीं है। तो फिर इस सामान्य प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मंत्री और विधायक, MP और जो धनिक लोग हैं, व्यापारी लोग हैं, उनको क्या सुख हो सकता है? तो कहते हैं सुख होता, सुख किसको है? तो कहते हैं सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकांत जीविना, सुख है तो उसी के पास सुख है जो विरक्त है। सुखमस्ति विरक्तस्य, विरक्त माने क्या? जिनको संसार में किसी भी वस्तु में, चाहे वो स्त्री हो, पुत्र हो, धन हो, कहीं भी रक्ति न हो, रक्ति यानी अनुराग न हो, यानी जिस माया न हो, आसक्ति न हो, यानी आसक्ति रहित जो मनुष्य है, विरक्त जो मुनि है। और ऐसा विरक्त मुनि जो एकांत जीवी है, जो एकांत में कहीं जंगल में निवास करता है, जिनको किसी से लेना देना नहीं है, वही सुखी है। तो इस प्रकार से श्रीमद् भागवत के इन दोनों श्लोक को आलोडन करने से सुखी कौन है इस संसार में, यह जो
यक्ष प्रश्न है, इसका उत्तर मिल जाता है कि इस संसार में वही व्यक्ति सुखी है जो या तो अत्यंत मूढ़ है, जिसको मान अपमान सुख दुख का कोई भान नहीं है, या जो बुद्धि परांगता जो बुद्धि की पराकाष्ठा को प्राप्त कर गया है, यानी परमहंस अवस्था को प्राप्त कर गया है, जिनको हर्ष विषाद सुख दुख में कोई उद्विग्नता नहीं होती है, समान रूप से रहते हैं, वही सुखी है। और यहाँ आकर के तो स्पष्ट कर दिए कि न चंद्र से सुखम किंचित, न इंद्र को ही कुछ सुख है, न सुखम चक्रवर्ती, न चक्रवर्ती राजाओं को ही सुख है। सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेर एकांत जीविना, सुखम अस्ति चेत, यदि सुख है तो एकांत जीविना विरक्तस्य मुने, माने एकांत जीवी और विरक्त जो मुनि है केवल उन्हीं को सुख है और इस संसार में किसी को सुख नहीं है। तो इस प्रकार सुखी कौन है प्रश्न का उत्तर आज हम बहुत चिंतन मनन करके श्रीमद् भागवत के माध्यम से यहाँ उपस्थापित किया हूँ।